ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अलजेब्रा का पार्ट 8 होगा। और हम यहाँ पर सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल के क्वेश्चन देख रहे हैं प्लस नए कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक टू एडवांस सभी टाइप के हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर चाहे आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वीडियो होंगी। अब ये क्वेश्चन पूछा था, एक तो आयोग ने ये पूछा था और एक क्वेश्चन ये पूछा था, ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा था आयोग ने। तो चलते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले समझो कि ये जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसने यहाँ पर बोला इज डिविजिबल बाय। देखो कैसे पता करें कि अगर कोई पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है 2x⁻³ प्लस x² माइनस 2x-1, एक पॉलिनोमियल है और ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शनों में से ये पॉलिनोमियल किससे डिवाइड होगा। देखो डिवाइड ये जिससे भी होगा, एक नियम है यहाँ पर, मतलब फैक्टराइजेशन थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है। तो उसमें ये होता है कि भाई मान लो अगर आपके पास कोई लेट से कोई पॉलिनोमियल दे रखा है कि मैं कहता हूँ यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स सी, ये कोई पॉलिनोमियल है। और एक और पॉलिनोमियल है, उसका नाम हो गया एक्स प्लस ए। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको, इसका फैक्टर है या इसको डिवाइड कर रहा है। तो अब अगर आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि आप पहले इससे 0 के इक्वल करो और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो और ये एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो और ये इसका जो सॉल्व करके वो 0 आएगा। दैट इज द फैक्टर थ्योरम। और इससे ये बात भी प्रूव हो जाती है कि ये जो है x+1 इसका फैक्टर है। तो हम यही चेक करेंगे कि यहाँ से पहले इसको, जो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, इन ऑप्शन से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और पॉलिनोमियल में रखने से अगर ये 0 आ गया तो बोल देंगे कि वही पॉलिनोमियल जो है इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन लेता हूँ। तो पहले वाले ऑप्शन में 2x+3 इसको 0 के इक्वल करता हूँ और यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/। अब ये जो x की वैल्यू आई इसको 2x प्लस x² माइनस 2x-1 यहाँ रख देता हूँ। और अगर x की वैल्यू रखने से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ गई तो बोलेंगे कि 2x+3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या इसको डिवाइड करता है या इसको, इसका 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली और अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए जरूरी नहीं होता कि यहाँ पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, बस आपको उन क्वेश्चनों का चुनाव सही तरीके से करना होता है जो आपको करने हैं एग्जाम में। अगर आपने गलत सलत क्वेश्चनों का चुनाव कर लिया तो फिर आपकी एक्यूरेसी जो है बिगड़ जाएगी। तो करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -3 का क्यूब कितना होता है 27 अपॉन 2 का क्यूब 8 और -3 का स्क्वायर 9/4। इससे कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा -+3 माइनस ये कितना आ जाएगा, 2 की टेबल से इसको कट कर दो तो दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया। तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ पर हैंड टू हैंड एलसीएम भी ले लिया मैंने। तो ये आ जाएगा था 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 18/4 और 2 से कैंसिल करो 2 और 9, तो ये आ जाएगा -9/2। और ये किसी भी एंगल से अगर आप इसका एलसीएम लेना भी चाहते हो तो 4/2, ये 0 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो पूरा, ये जो पहला ऑप्शन है ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, नॉट डिवाइड या नॉट फैक्टर या नॉट 0। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में भी यही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 2x+1 है, तो मैं यहाँ 2x+1 को 0 के इक्वल करूंगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और ये जो x पॉलिनोमियल है इसके अंदर वैल्यू रखूंगा। तो ये है, यहाँ पर आप 2x⁻3 और पॉलिनोमियल को आप अच्छे से लिखो, कभी गलती ना हो जाए, x² माइनस का 2x-1। तो देख लेते हैं हमने पॉलिनोमियल ठीक से लिखा है क्या। हाँ बिल्कुल ठीक से लिखा है। अब मैं यहाँ पर ये जो है वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई
माइनस का 1/2 का क्यूब और माइनस का 1/2 का स्क्वायर और 2 माइनस का 1 ये, सॉरी ये माइनस का है। तो अब देखो माइनस, देखो जब भी आप किसी भी माइनस की पावर ऑड हो तो हमेशा उसकी वैल्यू माइनस आती है। तो हम जो है यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कि ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये आएगी 2 मल्टीप्लाई -1/8, 2 का क्यूब 8 होता है और यहाँ पर आ जाएगा 1/4, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से इससे कैंसिल करो, कितना आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/4 प्लस 1/4, तो इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 0। तो हम क्या बोलेंगे 2x+1 क्या है, फैक्टर है इसका, मतलब जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ था ये इसका फैक्टर है, इसका 0 है, इसको डिवाइड करता है, एक ही बात होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन अब इसको क्वेश्चन को समझने से पहले जरा कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे। एक तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि x की पावर 3, चलो पहले प्लस वाला बताता हूँ। मैंने बताया था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, और इसका जो फॉर्मूला, ये बहुत काम के फॉर्मूलाज है, तो जो इनको इग्नोर करता है समझ लो उसका गया, उसका पेपर गया, उससे नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं पीछे, वो सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं है तो देखो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सिलेक्शन रुक जाएगा। और एक और था a² माइनस b² a+b और a-, तो ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे यहाँ पर, और इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम ना क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है कि x-1 एंड x+1 आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो जैसे ये पॉलिनोमियल है, मान लो px ले लेते हैं हम, कुछ भी qx px कुछ भी दे सकते हो, x की पावर -6, तो इसकी पावर x की पावर कितनी है, x की पावर है यहाँ पर 6, तो इसको बोलेंगे ये पॉलिनोमियल जो है 6 डिग्री का है, और जितने जैसे ये 6 डिग्री का है उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे, उतने ही उसके फैक्टर होंगे, उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो मतलब इस सॉल्यूशन के 6 सॉल्यूशन है, 6 फैक्टर है। तो 2 फैक्टर तो ये दे रखे हैं, एक दो दो और फैक्टर इसके, सॉरी 2 तो ये दे दिए, 4 और फैक्टर निकलेंगे। अब ये हमको बताना है कि उसमें से 4 में से 2 फैक्टर है इनमें दे रखे हैं, वो कौन से फैक्टर है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको जरा क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे किया x की पावर 6-1, तो आंसर नहीं आएगा, जरा समझो कैसा, क्योंकि दोनों ठीक हैं लेकिन जो आंसर दे रखा है हमको उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो मैं इसको ऐसे तोड़ लेता हूँ, ठीक है, और ये जो मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई थी ये अप्लाई कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पर a की पावर का मतलब x की पावर 2 पहले से दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4, और 1 की पावर, और ये आ जाएगा यहाँ पर x², ये x² है, तो कितना आ जाएगा, इसको एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसको ऐसे लिख दो, पावर 4 है x²। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा है। चलो एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया, लेकिन एक फैक्टर ये भी है, लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ऐसे नहीं तोड़ना, 2 की पावर 3 ये सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं तोड़ना है, ऐसे इस टाइप से आंसर नहीं दे रखा है। तो फिर तोड़ना कैसे है, देखो इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे ब्रेक करो, ये देखो आप समझ रहे हो ना, मैंने x की पावर ऊपर क्या था, x की पावर 2 की पावर 3, अब यहाँ पर x की पावर 3 की पावर 2, इसको ये किया है, और 1 को आप ऐसे लिखो। अब तीसरे नंबर की आइडेंटिटी एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो। अभी जो बताया मैंने यहाँ देखो, ये जो बताया मैंने ये वाला लगाते हैं, एक बार प्लस करना एक बार माइनस, तो x, इसको एक बार प्लस करो और एक बार माइनस। अब लगाते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी अलग लगाते हैं, यहाँ पर अलग लगाते हैं, तो इस पर लगाओगे तो कितना आ जाएगा x-1, और यहाँ x² +1 और प्लस x, इसमें अप्लाई करते हैं। अभी ऊपर बताइए मैंने तीनों आइडेंटिटी सब अप्लाई हो रही है इसमें,
तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर है प्लस वन और माइनस का एक्स। तो देखो इनको एक साथ लेता हूँ, इसको तो देखो एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा फैक्टर ये आ गया और दो फैक्टर ये आ गए, समझ रहे हो आप। तो इनको सॉल्व करने से अलग से और फैक्टर आ जाएंगे। तो हमको देखो ये तो दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर कि ये दो फैक्टर है, ये नहीं दे रखे थे, यही बताने थे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो देखो इस कौन सा है, ये वाला है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, तो सी इसका आंसर है। तो आप समझ रहे हो कि एग्जामर किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है। और जो बच्चे ऐसी सोच पे जाते हैं कि हो जाएगा, उनका रुक जाता है। इसीलिए रुक जाता है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रुक जाता है। तो मेहनत बराबर करने की जरूरत होती है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो हम ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए। अब हम नए क्वेश्चनों में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ में।